राधे राधे. हेलो एरीज, मेष राशि. वेलकम टू योर बोनस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ये आपकी बोनस रीडिंग है अप्रैल के महीने के लिए. सो लेट अस सी व्हाट डज योर स्पिरिट गाइड्स वांट्स टू गिव यू मैसेज. राधे राधे. ओके, ये दो कार्ड एक साथ आना चाहते हैं, विच इज़ 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स. ओके एरीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा आप जो हैं गुस्से में हैं. कहीं ना कहीं आपका इमोशनल गुस्सा है. ये किसी को लेके आप इमोशनली गुस्से में हो, किसी की वजह से इमोशनली हर्ट हो, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. तो आपको स्पिरिट गाइड्स कह रही हैं कि आपके पास एक नहीं, आपके पास हज़ारों तरीके हैं अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए, अपने आप को इमोशनली ठीक करने के लिए. इनफैक्ट आपके पास अभी बहुत सारे काम मुझे लग रहा है पेंडिंग हैं. बहुत सारे आपको कहा जा रहा है अपने कामों को कंप्लीट करिए, जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं. नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. सी, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. नंबर 7 की एनर्जी 2 बार आई है, 77. सो दैट मीन्स कि अभी आपको स्पिरिचुअली भी काफ़ी पुश किया जा रहा है. स्पिरिचुअली भी जो है स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है. आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे के सारे में कंपटीशन है. ये मत सोचना कि भाई ये अच्छा है या वो अच्छा है. आपके लिए सभी चीज़ें बराबर हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि ये 7 चीज़ें ही हों या ये 2 3 इतनी तो हो ही सकती है. आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो. ये दोनों कार्ड्स एक्शन के आए हैं. ये दोनों कार्ड कन्फ्यूजन और ऑप्शंस के आए हैं कि जैसे एक आपके पास 3 ऑप्शन तो हैं ही ऑलरेडी, बट चौथा ऑप्शन भी है. सो बहुत ऑब्वियस चीज़ें जो हों आपकी लाइफ में कि भाई आपको पता है कि ये तो ऑब्वियसली गलत है ये काम करना, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी मत करना. वो गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना जो आपको पता है कि ऑब्वियसली गलत होती हैं और जो आपको मालूम है कि आई थिंक कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि कैमरा चालू है या नहीं. जस्ट 1 सेकेंड. तो वहाँ पे भी आपको कोई गलती नहीं करनी. या कैमरा इज़ ऑन. ओके, सो एरीज, यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, आपके माइंड से आप काफ़ी मुझे लड़ते दिख रहे हो. आप जो वो चीज़ें होती हैं ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप मुझे डिस्ट्रैक्शन से फाइट करते हुए दिख रहे हो. बोनस में मैसेज यही है आपके लिए दैट कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग. यस, आपके फियर्स, आपके डर पे काबू पाने के लिए आप अपने डर से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो. कई चीज़ें हैं आपको, जब आपके सपने ऐसे आते होंगे डरावने से, आप उनसे काबू करने के लिए आप उनसे लड़ रहे हो. और आप, मुझे लग रहा है कि जैसे यस, अगेन फाइटिंग एनर्जी. यू आर अ फाइटर एरीज एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. एंड फाइनली यहाँ पे आके आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है. सो आपकी एनर्जीज़ मुझे इस तरीके की आ रही हैं कि चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में अभी यहाँ पे फाइट दिख रही है और आपको कोई हेल्प नहीं दिख रही, जो कि गलत है. आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी हेल्प है कि आपकी लाइफ से ये एक साइन होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में दे रहे थे, आपको नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अब आपको नए फ्रेश ऑप्शंस दिए जाएंगे. पेज ऑफ पेंटिकल्स है कि आप उस फिर नए फ्रेश ऑप्शन को लेके, उस नए आइडिया को लेके, उस नए दोस्त के साथ, उस नए इंसान के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो. आपके लिए नई शुरुआत होने के ये आसार होते हैं जब चीज़ें बहुत उथल पुथल होती हैं, चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं संभल रही हों, यू नो. एंड देन यू आर लाइक कि आपने अपना पूरा ज़ोर लगा के देख लिया, आपने अपने माइंड का भी ज़ोर लगा के देख लिया, बट यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा. उसके बाद फिर आप सोच रहे हो नई स्ट्रेटजी कुछ अपनाओ. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कहा जा रहा है कि कोई ना कोई है जो यहाँ पे आपको इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है. कोई ना कोई है हु इज़ वॉचिंग योर आइडियाज़, हु इज़ वॉचिंग कि आप कैसे क्या कर रहे हो, और उस चीज़ की वजह से आप परेशान भी हो. कहीं ना कहीं मुझे स्टॉकर की भी एनर्जी मिल रही है. अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो उस पर ज़रूर एक्शन लीजिएगा. अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई आपको स्टॉक करता है. कोई आपके सोशल मीडिया को देखकर कमेंट करता है, कोई आपके बारे में कमेंट कर रहा है, कोई आपको लेकर आपके पीछे से कुछ ना कुछ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी है. ठीक है, आपके सर में दर्द मुझे दिखा रहे हैं. रह सकता है ऐसा तब होता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की सफाई हो रही होती है.
क्योंकि ये खुद से नहीं हो रही, ये या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से खुद आपकी जो सोल है वो कर रही है ये काम, या फिर आपने जानबूझ के कभी ना कभी शुरुआत की होगी, कोई मेडिटेशन, कोई सबकॉन्शियस माइंड, या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढा होगा। उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि फ़िज़िकली एक्टिव रहिएगा। अगर आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है, आपको अजीब अजीब सपने आते हैं, आपके सपने में पता नहीं घोड़े दौड़ रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, आपके पुराने दोस्त आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है। तो स्प्रिंग सीज़न में लेथार्जिक महसूस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप दिन में भी ज़्यादा सो रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए स्पिरिट्स कह रही हैं दैट डोंट वरी, आपको एक एक्सरसाइज रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको सुबह कम से कम सुबह के जो पहले 20 मिनट होते हैं वो आपको साइलेंटली बैठ कर बिताने हैं। कोई काम नहीं करना, कोई आपको कुछ काम बोल रहा नहीं करना। सुबह के पहले 20 मिनट उठ के आपको अपने आप को देने हैं, अपने आप के साथ बिताने हैं, और फिर अपने दिन को प्लान करना है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तभी आपकी जो हेल्थ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। फिज़िकल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं आपके लिए मुझे, और कुछ ना कुछ आपके इंपॉर्टेंट काम मुझे दिख रहा है, आप भागा दौड़ी करते हुए मुझे दिख रहे हो। कभी बैंक जाना, कभी वहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी किसी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करनी, किसी की रिंग सेरेमनी अटेंड करनी। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आपके भागा दौड़ी लगी रहेगी। आपके लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो। आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि अपने जो हेटर्स हैं उनके साथ फाइट करने के लिए आप बिल्कुल जो है फेस टू फेस होने के लिए रेडी हो। इनफैक्ट आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कहता है, या फिर आपको इमोशनली डैमेज देने की कोशिश करता है, इनडायरेक्टली बोल के, जैसे कोई बातें कर रहे हैं और फिर आपके नाम ना लेके कोई कुछ इमोशनली डैमेजिंग बात बोल दे, तो आप उस इंसान को चुप रहकर नहीं सहेंगे। अंदर ही अंदर फिर चाहे आपको कितना ही डर हो कि मैं उसको चलो फेस ऑफ ना करूं, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, कि अब आप उस पर्सन को अच्छे से सबक सिखाने वाले हो, क्योंकि वो चीज़ अब आपके जैसे गले का फंदा बन चुकी है कि अगर मैं इस इंसान के मुँह पर नहीं बोलूँगा ना ये बात, तो ये चीज़ ना मेरे हमेशा परेशान करती रहेगी मुझे। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कुछ बात आपको प्रूव करने की ज़रूरत है, किसी को अच्छे से सबक सिखाने की ज़रूरत है, उसको सुना के कि भाई तुम गलत बोल रहे हो मेरे बारे में, या तुम गलत करते हो, तुम्हारा बिहेवियर इंसानों वाला नहीं है, सुधर जाओ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, नहीं। फिर खुद को ऐसे डराना मत कि भाई खुद को ऐसे हर्ट मत करना कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं, आपने अपने लिए स्टैंड लेके सही किया। ऑल्सो आपके लिए कहा जा रहा है कि लेकिन अपने शब्दों का अच्छा प्रयोग करना, मतलब अपने शब्दों को ज़्यादा तीखा मत रखना किसी से बात करते हुए, ठीक है। किसी से भी बात करो, अपने शब्द अच्छे रखो। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम स्पीड से होंगे, आपकी बीमारियाँ जो है मुझे जाती हुई दिख रही है। कोई भी बीमारी होगी उस पर अगर एफ़र्ट्स लगाएंगे उसको ठीक करने की, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, माइंड सेट ठीक करेंगे, माइंड को शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपका एक बच्चा है, उसका माइंड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। सीख तो रहा है वो भी, सीख तो, जैसे 2 बच्चे हैं आपके, दोनों सीख रहे हैं, बट एक बच्चे का दिमाग जैसे किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके दिमाग के सामने बहुत सारी, उसको शायद कुछ ना कुछ अडल्ट चीज़ देखने को मिली है, उसकी वजह से उसका दिमाग टिक 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 उसको सोचता रहता है कि ये चीज़ क्या है। फिर वो और भी ज़्यादा उसको सोचने में लगा हुआ है, कि उसको खोजने में लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ अगर है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उसकी नज़रों के सामने से फ़ोन जो है चलाए तो आपकी नज़रों के सामने चलाए, कुछ गड़बड़ ना करे, ठीक है। और बाहर जाए तो भी आप उसके साथ ही जाएं, और आपको पता हो कि आपका बच्चा कहाँ है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके बच्चों के लिए। और जो लव का मैसेज है, मैं देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि लव के मामले में स्ट्रगल चल रहा है, दोनों ही पावर स्ट्रगल में है अभी। लव में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो या कुछ भी हो। मैसेजेस होंगे, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नो वाली चीज़ है कि भाई बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुठभेड़ है कहीं ना कहीं, किसी के इमोशंस बिखरे हुए हैं। हो सकता है कि
लड़की के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसके इमोशंस बिखरे हुए हैं, आपकी ईगो की वजह से कि भाई आपकी मेल ईगो आ रही है सामने या कुछ भी है, या फिर शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ गलत बात कही गई है जो कि इमोशनली हर्टिंग है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि वो चीज़ मुझे अभी धीरे धीरे ठीक होती दिख रही है, एकदम से नहीं बट धीरे धीरे ठीक होती दिख रही है। और आपको कहा जा रहा है कि दोनों ही पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना जब भी आप कोई डिसीजन लें, ठीक है। आपको यहाँ पे चैतन्य होने के लिए भी कहा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिट्स वार्न भी कर रही हैं कि अपने किसी भी पेपर पे इतनी जल्दी साइन मत करना, बहुत जल्दी रैश डिसीजन मत लेना, ठीक है। स्पेशली मनी के रिगार्डिंग, नई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, नई जगह बैंक अकाउंट खुलवाने के रिगार्डिंग, कहीं नई इंश्योरेंस खरीदने के रिगार्डिंग, ठीक है। बच्चों के लिए भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके भी रिगार्डिंग की नई जगह पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है ना एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ना कुछ अगर प्रॉपर्टी का लेन देन भी कुछ कर रहे हो तो उसमें भी रैश डिसीजन मत लेना। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप थोड़ी सी कमर तोड़ेंगे, थोड़ी सी और ट्रैवल करेंगे, इधर उधर मेहनत करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर रेट्स या फिर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपने सोच भी नहीं थी कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मेरे लेवल के हिसाब से सही है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपके लिए, अगर इन्वेस्टमेंट की कोई बात है या कोई एसेट खरीदने की बात है। ओके, सो एरीज, ओवरऑल ये थी रीडिंग आपके लिए, बोनस रीडिंग आपकी अप्रैल मंथ की। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।